आज मैं मम्मी के फेस पर यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी क्ले फेस मास्क। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने मंगाया था, ये है वाव कंपनी का और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आपको वाव पर अभी ऑफ़र भी चल रहे हैं, जैसे तीन के खरीदने पर आपको 2 की ही पेमेंट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस पर कुछ ऑफ़र भी चल रहे हैं, इसमें आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाव के ऐप पर। तो वाव पर आप जाएंगे तो आपको प्ले स्टोर पर इसका ऐप मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये नो पैराबेन्स है, नो कलर, नो सिंथेटिक फ्रेगरेंस है और इसके अंदर नो मिनरल्स है। साथ ही साथ इसके साथ एक स्पैचुला दिया जाता है, ये बहुत ही अच्छा स्पैचुला होता है जिससे मैं मम्मी के लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये जो अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो अमेजिंग पैकेजिंग है। इसके अंदर कोकाडू, प्लम, लेमन, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल एंड जोजोबा ऑयल, बहुत ही सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई हैं और इसको लगाना बहुत ही आसान होता है, आप देख सकते हैं। और बस आपको फेस वॉश करना होता है, उसके बाद इस मास्क को अप्लाई करना होता है 15 मिनट कम से कम। और इसके अंदर नो केमिकल है और ये हिमालय में बॉर्न है, मेड इन इंडिया है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है QR कोड, इसको स्कैन करेंगे यदि आप, तो स्कैन करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप से ही निकल आएगी। आपको QR कोड ये दिख रहा है इस तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, हिमालय बॉर्न है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। इस तरह का स्पैचुला इसमें निकलता है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें एक और ख़ास बात है, ये वोमेन मेड है, वोमेन पावर्ड है, अवर वर्क फोर्स है। यहाँ पर 80% वोमेन काम करती हैं। ये एनिमल लव है, इसके अंदर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी व्हेन इट्स कम्स टू एनिमल टेस्टिंग एंड क्वालिटी, इको फ्रेंडली है। और आपको वाव का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको साथ ही साथ स्क्रीन पे ऐप दिख रहा होगा, इस तरह से आप ऐड टू कार्ट करिए और इनको खरीद सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसके अभी ऐप पर डिस्काउंट चल रहा है, साथ ही साथ विनिंग प्राइस भी है। और साथ ही साथ आप 3 खरीदने पर आपको 2 ही के पैसे देने पड़ेंगे, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, कुछ भी एड्रेस भरिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो एड्रेस है वो करना है। और साथ ही साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। और इसकी पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग है। इसके अंदर इस तरह से डीप बॉक्स के अंदर रखा हुआ आता है, आप देख सकते हैं। स्पैचुला इसके अंदर इस तरह से स्टैंड खड़ा होता है, इसकी क्वालिटी में बहुत ही अमेजिंग है, देखिए। और यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हुई है। प्राइस अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाएंगे तो इसके ऊपर डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और ये लेमन एंड ऑरेंज, और ये बहुत ही अमेजिंग है, वाव विटामिन सी का प्रोडक्ट है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बाय करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में मम्मी का फेस वॉश वगैरह कराने के बाद। आया है मम्मी ने वाव का, तो मम्मी को कैसा लग रहा है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो बहुत अमेजिंग था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और मम्मी फेस वॉश करके आ चुकी हैं। मम्मी वैसे शुद्ध चीज़ लगाती हैं, जैसे दही हुआ, बेसन हुआ। तो मम्मी बताएंगी, मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मेरा चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा गंदगी निकल गई है, कलर भी क्लियर हो गया मुँह का, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, हल्का फुल्का सा, ऐसा नहीं लग रहा ऐसे खुशबू आ रही ना ऑरेंज संतरे जैसी और लेमन जैसी आ रही है, लेमन और ऑरेंज जैसी खुशबू आ रही है। खुशबू तो आ गई में ऑरेंज और वैसी ही आ रही है। पहले हम घर में बनाते थे लेकिन अब मार्केट। चुप हो जाओ बेटा, नानी की बात। हाँ मुझे भी आ रही है, हम घर पे बनाते थे। वाओ मम्मी, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, नहीं यू लुकिंग वेरी, वो क्या बोलते हैं, प्रिटी। हाँ बोलो बोलो। स्किन ना ब्राइट कर रही है। सब दूध वगैरह मिला के, लेमन मिला के और ऑरेंज मिला के, थोड़ा सा दूध का टुकड़ा डाल देते, सब मिला के मिक्स कर लेते मिक्सी में, फिर उसे लगाते थे। हाँ, और अब आजकल लड़कियों का टाइम तो है नहीं, ये जॉब वगैरह करती है तो इतना टाइम नहीं कि इनको सुखाएं फिर पीसें और फिर ये करें, तो ये तो टाइम नहीं है। तो आप लोग ये बाय कर सकते हैं। और ये वाकई में प्योर एंड नेचुरल है, नो पैराबेन्स, नो सल्फेट, नो कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया गया है। और इसके QR कोड भी है, तो प्रोडक्ट पर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ उसके पैकेजिंग पर भी अवेलेबल है। तो आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। तो चलिए अब मिलेंगे हम आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक और लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हैं।
सो गाइज़, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ हल्दी की रस्म। जैसे कि हमारे गांव में किस तरह से होती है, रूरल एरिया में किस तरीके से होती है, रूरल एरिया तो इस तरह से विलेज में होती है इस तरह की रस्म। अभी भी विलेज में काफ़ी पुरानी पुरानी स्टाइल बची हुई है, नहीं तो सिटी में इस तरह से नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो लड़का है इसके मम्मी पापा नहीं हैं, तो इसके भाभी अपनी बहन से, यानी अपनी रियल बहन से शादी करा रही हैं। ये येलो कलर की जो साड़ी पहनी हुई है वो इसकी भाभी हैं। दोनों ही भाभी हैं। ये हंस रही हैं, हाथ पकड़ के बैठी हुई हैं, ये भाभी हैं और रियल। और ये जो सामने पिंक कलर की हैं ये भी भाभी हैं, लेकिन ये चाची वगैरह की जो होती हैं वो हैं। और ये अपनी बहन से शादी करा रही हैं। और इसके पापा मम्मी नहीं है, एक्सपायर हो गए थे, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। और मम्मी तो बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। तो इसके कारण से इसकी जो भाभी हैं वो अपनी बहन से शादी करा रही हैं। और इसके जो भैया है उसकी शादी मतलब कि कराए थे इसकी बुआ ने। और हमारे जो कॉलोनी की लेडीज़ हैं, जिससे जितना बनता है वो सब इन लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि इनके मम्मी पापा नहीं हैं तो इसलिए करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शादी शेयर कर देते हैं हमारे यहाँ के किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हल्दी चढ़ाई जा रही है लड़के के, पूरी बॉडी पे लगाई जाती है। इसको तेल की रस्म बोलते हैं शायद। और हल्दी चढ़ाई जाती है। एक प्लेट में रोली, दीपक और इस तरह से यहाँ पे बतासे रखे जाते हैं। और यहाँ पर इसको जो कि रोली भी लगानी होती है, फिर काजल लगाया जाता है। तो यहाँ पर औरतें अपना अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर इनकी बहनें बैठी हैं। रियल बहन इसकी दो ही हैं, दोनों की शादी हो गई है। एक की तो शायद 16-17 साल की उम्र पे ही हो गई थी। दोनों की बहुत ही कम एज पर शादी हो गई थी। इसके पापा पड़ाके की जो ठेली होती है यानी रेडी होती है वो यहाँ पर दियू खड़ी है। और काफ़ी तेज़ धूप थी जिसके कारण से ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और यहाँ पर बिछौनी कुछ शगुन के लिए बांधा जाता है, तो वो साड़ी के पल्लू में बांधा जाता है। तो वो यहाँ पर वो कर रही हैं दीदी। सब हमारी गली के लोग सभी हेल्प करते हैं इनकी, जितना जिससे बन पाता है उतना, क्योंकि मतलब कि आप लोगों को पता ही है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस को मेरी पेमेंट देखनी है विद प्रूफ। आप बहुत दिनों से बोल रहे हो, मैं सोच रही हूँ दिखा दूँ, लेकिन मुझे दिखाते हुए शर्म आएगी। आप बोलोगे इतनी मेहनत में आपको इतने भी पैसे नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग मुझे बताइएगा, यदि आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस हंसी मजाक मत करिएगा, दुआ करिएगा मेरी इनकम अच्छी आने लगे। तो यहाँ पर ये काजल लगा रही हैं इनकी भाभी, यानी मैंने आपको बताया इसका एक ही भाई है, 2 बहनें, 4 लोग हैं ये। इस तरीके से दोनों आँखों में काजल लगाए जाते हैं। और अभी देखना, आपको देवर पे अभी पैसे नहीं है एट ए टाइम, तो जो भाभी हैं वो अपने पास से ही पहले देवर को देंगी, फिर देवर इस भाभी को देंगे। मतलब कि इस तरह से भाभी और देवर में प्यार जहाँ देखने को मिल जाए बहुत अच्छा लगता है। बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अपनी भाभी की, और भाभी भी करती हैं अपनी बहन। भाभी घर बसा रही है अपने भाई देवर का, मम्मी पापा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से होती है ना। और ये नहीं है कि मारे पीटे देवर और मुंह चलाए इस तरह से हो और फिर भाभी करे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मन वहाँ पर मिलना बंद हो जाते हैं ऐसे हाथ वगैरह अगर कोई देवर चला दे तो। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दीदी की मम्मी है जो उनके हाथ में लग गई है, पलस्तर हो रहा है। और यहाँ पर गीत वगैरह हो रहे हैं ढोलक पर। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि सिटी में भी ढोलक पर गीत वगैरह होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पर सभी औरतें बैठी हैं और ताई भी काजल लगा रही हैं, भाभी काजल लगा रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बिंदी लगाई जाती हैं, शायद 24 लगाई जाती हैं, 12 लगाई जाती हैं, पूरे आँखों के पास इस तरह से लगाती हैं। तो बहन लगाती है, तो ये बड़ी बहन है जो इसकी ये रस्म कर रही है। इस तरह से बिंदी लगा लगा कर पूरे में, ये देखिए आप, पूरे लगाई जाएंगी। तो दीदी यहाँ पर बता रही हैं, और इनकी ये चाची हैं ये बता रही हैं, क्योंकि बड़ा घर में कोई है नहीं है, ताई चाची जो लगती हैं वही करा रही हैं और पड़ोस की औरतें करा रही हैं। क्योंकि हमारी गली में काफ़ी एकता है, एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट करते, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एक दूसरे का हर चीज़ में साथ देते हैं।
इस तरीके से यहाँ पर पूरे चेहरे पे ये लगाई जाती हैं बिंदी। और इसकी जो बड़ी बहन है वो काफ़ी सीधी है, छोटी वाली थोड़ी सी सही है, होना भी चाहिए इतना तो, क्योंकि सीधों का कोई ज़माना नहीं है। और यहाँ पर दीपक जलाने के लिए उसकी चाची बोल रही हैं, कुछ रस्म होती है दीपक जलाने की, तो यहाँ पर दीपक जलाने के लिए बोल रही हैं। यहाँ पर चावल के जो रोली में टीका था वो लगा दिया है। और इसके बाद यहाँ पर इसके दीपक से कुछ आरती वगैरह होती है। तो यहाँ पर काजल हाथ पे लगाया जाता है, पैरों पे लगाया जाता है। पैसे मतलब छोटे बच्चों को आपने देखा ही होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो पैसे दिए जाते हैं काजल के हाथ पर लड़के के, और पैरों के तलवे पर लड़कों के। तो यहाँ पर वही इसको देंगी अभी। और इसकी काफ़ी मिर्च लग रही है, क्योंकि ये मार्केट का काजल था, वैसे घर के काजल से किया जाता है, लेकिन घर में मैंने आपको बता दिया कि जो छोटी वाली सिस्टर इन लॉ हैं इसकी थोड़ी सी तेज़ टाइप की है, और छोटी भी है एज में, काफ़ी कम एज में शायद शादी हो गई थी, 14 साल या 15 साल पर। और उसके बाद यहाँ पर पता है क्या है कि उस पर 3 बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे, यानी एक लड़की 5 साल की है, एक 4 साल की है, और एक अभी 6 महीने की है शायद। 3 बच्चे हैं उसके, और अभी उसकी एज होगी 18 साल शायद होगी, 18 होगी या 19 होगी, तो ज़्यादा एज की अभी भी वो नहीं है। आपको दिखाऊंगी, आपको इस वीडियो में थोड़ी सी नज़र आ जाएगी। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, क्योंकि जब उसकी की छोटी एज में शादी हो गई तो उसके जो बच्चे कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप पर जाते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं वो माँ बाप पर जाते हैं, इसके कारण से उसके बच्चे भी काफ़ी छोटे छोटे हैं। और यहाँ पर देखिए आप, उनकी जो बुआ है ना, पैर धुला रही है। ये कुछ रस्म होती है, दीपक जलाकर आरती की जाती है, रोली होती है और बतासे होते हैं। और लड़का जो दूल्हा होता है उसके साथ एक कुंवारी कन्या बैठती है। मेरे हस्बैंड के साथ उनकी बहन बैठी थी, यानी मेरी ननद जो कि अनमैरिड है। और यहाँ पर इसके साथ बैठी है इसकी जो बहन है बड़ी वाली, उसकी बेटी। बड़ी वाली बहन की भी जल्दी शादी हो गई थी, तो उसके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हैं। और अभी छोटी वाली बहन की तो खैर बाद में ही हुई है, और काफ़ी छोटी बहन है, मतलब इन सबसे छोटी बहन है, इस लड़के से भी छोटी बहन है। जैसे कि 4 भाई बहन है ये, तो सबसे बड़ी बहन की बेटी ये है जो इसके बगल में बैठी है। फिर इसका एक भाई है जिसकी ये वाइफ है, ये येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। और उसके बाद एक और ये है जिसकी शादी हो रही है, और उसके 4th नंबर की जिसकी शादी हो चुकी है वो बहन है, जिस पर 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे यानी एक शायद 5 साल की लड़की है, एक है 4 साल की, और एक है 6 महीने की। 3 लड़कियां हैं। और यहाँ पर कुछ रस्म होती है, जो हाथ में सामान दिया जाता है उसको बुआ के आंचल में डालना होता है। तो ये जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से डाल रहा है, तो बुआ के वो लग गई थी। तो हम सब हंसी बना रहे थे कि ये जानकर ऐसा कर रहा है बुआ आपको परेशान। तो बुआ कह रही थी, गाली दे रही थी, ऐसे बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, कड़ी खाए, मेरा काम बढ़ा रहा है, इस तरीके से बोल रही थी। हम लोग क्या ऐसे बोल देते हैं बड़े बूढ़े जो होते हैं। और जो ताई होती है उसके बाद जो ताई यानी तेल, ये तेल है, हाँ, और शायद ताई होती हैं जिसमें गालियों वाले गाने होते हैं। तो वो मैं रस्म शूट नहीं करूँगी आप लोगों को बताऊँ तो, क्योंकि उसमें गाली गलौच होती है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं बेटे को, बहू को, और उसके बाद बहनों को, और पापा को, मम्मी को। और इतनी गंदी गंदी सेक्सुअल जो गालियाँ होती हैं ना, आप समझ सकते हो, जो लोग गाँव से होंगे वो लोग जानते होंगे, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ होती हैं वो। और मतलब फ़िज़िकल रिलेशन तक को उसमें लेके आया जाता है। तो वो जो गालियाँ होती हैं उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ठीक नहीं रहेगा। लेकिन पहले के टाइम में ये रस्में होती थी और ये सारी चीज़ें निभाई जाती थी, और आज भी हमारे गांव में इस तरह की रस्में होती हैं, गाली गलौच की, और जैसे बोलते हैं खोइया। तो यहाँ पर ये जो हल्दी की रस्म है वो हो गई है, और ताई में और खोइया में गाली ही दी जाती हैं। तो यहाँ पर हल्दी जो थी वो लगा चुके हैं सभी लोग, और हल्दी जो गाल वगैरह पे है वो लगा दी है। तो ये है बड़े भैया की, इसकी बहू को दिख रही है येलो साड़ी में, ये जो पहनी हुई है ये। और यहाँ पर हमारे जो आस पड़ोसी हैं उनको समझाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होती, क्योंकि उनकी भी एज ज़्यादा नहीं है, तो वो भी है ना करना सीख रहे हैं। तो वो कह रहे थे पल्लू कर दो मेरे सर पर, क्योंकि सामने के भी गेट खुल रहे थे, यहाँ के भी गेट खुल रहे थे इस तरीके से। तो यहाँ पर दूल्हे को लेके जाया जा रहा है रूम में, और ये जो पीली कलर की मतलब सॉरी हल्दी है वो लेके जाएंगे। और ये जो दूल्हे को हाथ में दी जाती है सब खाने पीने का सामान, जैसे पूड़ी,
पुए, ये सारे जो सामान होता है वो सामान इसको दिन भर में खाना होता है और जो इसके साथ बैठा होता है उसे। तो आगे की रस्म मैं कल शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।